अंधेरे की दुनिया में आपका स्वागत है। हॉरर फ्राइडे आ गया है। सबसे खौफनाक कहानी के साथ सिर्फ पीएस स्टोरी टेलर पर। आज की रात होगी डर से भरी। क्या आप तैयार हो इस सच्चे खौफ का सामना करने के लिए? मौत की रिक्शा। रात के करीब 10:30 बजे थे। शहर की भीड़-भाड़ अब धीरे धीरे कम हो रही थी। सड़कों पर सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां और कहीं कहीं से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ठंडी हवा के साथ हल्की धुंध ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। उसी सुनसान सड़क पर राजू अपनी पुरानी रिक्शा लेकर खड़ा था। दिन भर मेहनत करने के बाद वह बस एक आखिरी सवारी की तलाश में था, ताकि घर जाकर चैन से सो सके। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन जेब खाली होने के कारण उसे रुकना ही पड़ रहा था। राजू पिछले 10 सालों से रिक्शा चला रहा था। उसने शहर की हर गली, हर मोड़ को देखा था, लेकिन उस रात उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे हवा में कोई अनजाना डर घुला हुआ हो। उसने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ थकान का असर है, और वह वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद दूर से एक औरत आती हुई दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे वह बहुत थकी हुई हो। राजू ने राहत की सांस ली कि चलो, आखिरी सवारी मिल गई। जैसे ही वह औरत पास आई, उसने बिना कुछ बोले रिक्शा में बैठ गई। राजू ने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी और ठंडी आवाज में उसने कहा, पुरानी मिल के पास। राजू का दिल थोड़ा घबरा गया। पुरानी मिल शहर के बाहर थी, और लोग कहते थे कि वह जगह ठीक नहीं है। कई साल पहले वहां एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से वह जगह वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और कई लोगों ने वहां पर अजीब साए देखे हैं। लेकिन राजू ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा, बस एक सवारी है, छोड़कर आ जाऊंगा। रिक्शा धीरे धीरे सुनसान रास्ते पर बढ़ने लगी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी परछाइयां अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। राजू को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठा उसे घूर रहा हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वह औरत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, उसका चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर बाद राजू ने महसूस किया कि रिक्शा अपने आप धीमी हो रही है। उसने जोर से पैडल मारा, लेकिन रिक्शा भारी होती जा रही थी, जैसे उसमें कोई और भी बैठ गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर से पीछे देखा, और इस बार वह सिहर उठा। रिक्शा में वह औरत अब अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक और साया बैठा हुआ था। एक काली आकृति, जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राजू के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपनी नजर आगे कर ली और तेजी से पैडल मारने लगा। उसके कानों में अब धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई उससे कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। अचानक वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत अजीब और डरावनी थी, जैसे किसी गुफा में गूंजती हुई आवाज।
राजू का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, मैडम, हम पहुंच गए क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ वही हंसी गूंजती रही। कुछ देर बाद रिक्शा अपने आप रुक गई। राजू ने देखा कि वह पुरानी मिल के सामने खड़ा है। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और अंधेरे में डूबी हुई इमारत। सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था। राजू ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। रिक्शा खाली थी। वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें रुक गईं। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह जोर से चिल्लाया और पीछे मुड़ा। वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे यहां छोड़कर नहीं जा सकते। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। औरत धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। उसकी हंसी अब और तेज हो गई थी। अचानक दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। उसी पल जैसे कोई जादू टूटा हो, राजू के पैर खुल गए। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और बिना पीछे देखे भागने लगा। वह दौड़ता रहा, तब तक दौड़ता रहा जब तक शहर की रोशनी उसे दिखाई नहीं दी। उस रात के बाद राजू ने कभी रात में रिक्शा नहीं चलाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैल गई कि जो भी उस पुरानी मिल के रास्ते से रात में गुजरता है, उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। और अगर कोई उसे अपनी सवारी बना ले तो वह कभी वापस नहीं आता। आज भी रात के सन्नाटे में उस सुनसान सड़क पर एक पुरानी रिक्शा अपने आप चलती हुई दिखाई देती है। और उसमें बैठी होती है एक औरत, जो अगली सवारी का इंतजार कर रही होती है। यह था आज का डरावना किस्सा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल पीएस स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक डरते रहिए।